अगर हमारा 5-5.5 किलो वजन घट गया है तो एक एक ग्राम के जिम्मेदार यही जिलाधिकारी वाराणसी हैं, यही वाराणसी का पुलिस प्रशासन है। अगर हमारे तबीयत में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी गति को रोका है। पत्रकार बंधु, हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी की तरफ से वरिष्ठ धर्माचार्य हैं। उनके आदेश पर करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का संपोषण करने के लिए काशी आए और आकर के पूजा का थाल सजाया कि हमारे प्रकट हुए महादेव की हम पूजा करके सबके लिए संतोष प्राप्त करें। हमारी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट या वाराणसी का लोअर कोर्ट या बीच का हाई कोर्ट किसी का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि जिससे पूजा में ही बाधा डाल दी जाए। तो हम निश्चिंत थे कि हम जाएंगे और भगवान की पूजा करके आएंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए और आकर के हमने ये संकल्प किया, पूजा की सामग्री एकत्र करके शनिवार 8:30 बजे निकलने का पुष्य नक्षत्र में तय किया, तो रात से ही हमारे मठ को चारों तरफ से घेर लिया गया और सवेरा होते होते तब तो लोगों को आने जाने से भी रोका जाने लगा। और 8:30 बजे जब हम निकले तो हमने देखा कि चर्चा हो रही है कि बहुत सारे 71 लोग जा रहे हैं, जबकि 64 लोग तो केवल पूजा की थाली की सामग्री पकड़ के जा रहे थे। 5 ही पुजारी थे और एक हम पूजा करने वाले थे। तो हमने उनको भी रोक दिया, यहाँ तक कि अपने मठ का जो अंदरूनी दरवाजा है उसको बंद करके सबको अंदर कर दिया और दरवाजा बंद करवा दिया और केवल अकेले हम निकले, एक हाथ में दंड और एक हाथ में पूजा की थाली लेकर के हम निकले। लेकिन बिना हमारी अनुमति के हमारे मठ के अंदर पुलिस ने प्रवेश किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रवेश किया और 10 फुट अंदर दरवाजे के आकर के जहाँ हम बैठे हैं, यही गेट है, उन्होंने हमको यहाँ रोक दिया। दीवार बन गए और दीवार बन करके सीना यूं कर दिया कि हम तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? न्यायालय का आदेश है कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा न्यायालय का आदेश आपको दिखाया जाए। बोले नहीं, ऐसा आदेश नहीं है कि आपको न जाने दिया जाए, बल्कि पूजा न करने का आदेश है। हमने कहा वही दिखा दीजिए कि पूजा न करने का आदेश कहाँ है। लेकिन कोई आदेश प्रशासन की ओर से हमको दिखाया नहीं गया और हमको बलपूर्वक यहाँ पर रोक दिया गया। हमने कहा कि हमारा धर्मशास्त्र है कि बिना पूजा के भोजन करने से अच्छा है कि प्राण का वरम प्राण त्याग शिरसो वापि कर्तनम न तो संपूज्य भुंजित भगवंतम त्रिलोचनम। हमने शास्त्र की पंक्ति सुनाई कि हमारा शास्त्र कहता है कि बिना पूजा किए भोजन करने से अच्छा है प्राण त्याग देना या सिर कटा देना। तो हम कैसे आगे भोजन कर पाएंगे? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और हमको यहाँ पर रोक दिया। स्वाभाविक था कि धर्मशास्त्र को मानने वाले हमने भोजन पानी छोड़ दिया और निर्जल रहते हुए, कुछ भी न स्वीकार करते हुए लगभग 93 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 93 घंटे का लंबा समय बीत गया। एक बूंद जल, एक अन्न का दाना या कोई फल या कोई जूस या कोई नारियल का पानी या कोई दूध दही कुछ भी हमने स्वीकार नहीं किया। 5 किलो 200 ग्राम वजन हमारा अभी तक कम हो चुका है। यूरिन में कीटोन बॉडी 3+ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पूजा करने के लिए गेट के बाहर जाने के लिए आज भी हमारे पास मनाही है। तो हमने बार बार जब प्रशासन से पूछा कि किस आदेश के तहत आप हमको रोक रहे हैं, कोई आदेश हमको दिखाया नहीं गया। तब हमने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्राप्त किए। ये बंद कर दो। ये देखिए हमारे हाथ में है, हम बहुत संक्षेप में बताएंगे। ये राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुकदमा है, पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार दिवाकर, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया था 16 मई 2022। ये आदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि दौराने
दौरान सर्वे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य शिवलिंग मिला है जिस परिसर में हम सर्वे कर रहे थे। उसको उन लोग मस्जिद कह रहे थे, हम लोग तो कभी भी मस्जिद नहीं कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए मांग की गई है कि वो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए उसको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए सील कर दिया जाए। और फिर आदेश उन्होंने लिखा और आदेश लिख करके कहा कि मजिस्ट्रेट और कमांडेंट CRPF और सबको कहा, और फिर कहा कि DM वाराणसी और सचिव उत्तर प्रदेश, कौन से सचिव, इसमें शब्दावली है, प्रमुख सचिव नहीं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की जिम्मेदारी होगी। ये आदेश उन्होंने पारित कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ये 16 तारीख को आदेश हुआ था। 17 तारीख को हमारे मुस्लिम भाई अंजुमन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेज राखी सिंह आदर्श, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना और सुन करके उसने क्या आदेश किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आदेश में उन्होंने कहा कि ये सब हमने सुना, सिविल जज ने ये मांगी गई थी 3 मांगे, इन 3 मांगों को कंसीडर करते हुए ये आदेश कर दिया है। और उस आदेश को उन्होंने इतने पैराग्राफ में कोट भी किया। कोट करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम ये देखिए वो लिखा है, कह रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी शेल एंश्योर, माने ये सुनिश्चित करे, और शेल शब्द का प्रयोग किया है, माने करना ही है, दैट द एरिया वेयर द शिवलिंग इज स्टेटेड टू हैव बीन फाउंड, जहाँ पर शिवलिंग, कथित शिवलिंग नहीं कह रहे हैं, जहाँ पर शिवलिंग का मिलना कहा गया है, एज इंडिकेटेड इन द ऑर्डर शेल बी ड्यूली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जिलाधिकारी वाराणसी को सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय निर्देश कर रहा है वाराणसी के मजिस्ट्रेट को कि ड्यूली प्रोटेक्ट करो। ड्यूली, केवल प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, ड्यूली प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब सवाल ये है कि ड्यूली शब्द का क्या अर्थ है। ड्यूली शब्द का अर्थ जब हमने देखना चाहा तो हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी। ऑक्सफोर्ड की लॉ डिक्शनरी अलग से आती है, हमने उसमें देखा कि ड्यू शब्द का क्या अर्थ है और ड्यूली शब्द का क्या अर्थ है। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्यूली, इस शब्द का अर्थ है इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज रिक्वायर्ड और एप्रोप्रिएट, जो जरूरी हो, जो उचित हो, फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर और अरेंजमेंट। प्रॉपर प्रोसीजर, ऐसे नहीं है कि बस आप सेक्चा लगा देंगे और ताला लगा देंगे और पहरा लगा देंगे। प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर को कहते हैं ड्यूली। हमने दूसरी भी डिक्शनरी कंसल्ट की, दूसरी डिक्शनरी कह रही है जो छपी, कहाँ गया किताब, यहाँ से क्यों हटाई गई, किताब दो, डिक्शनरी दो, हमके नीचे चौकिया पर रखे देगा। ये देखिए विधि शब्दावली, जस्टिस डॉक्टर R मिश्रा उनकी लिखी हुई है और सब कोर्ट इसको मान्य करते हैं। क्यों वकील साहब, ये विधि शब्दावली है। इस विधि शब्दावली में हमने ड्यू और ड्यूली शब्द को देखा। ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा है ड्यू, DUIE, ड्यू, उसका अर्थ लिखा है सम्यक, उचित, पर्याप्त, सम्यक और उचित। तो सम्यक प्रकार से संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उचित प्रकार से संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो शिवलिंग के संबंध में उचित क्या होगा। फिर ये ड्यूली देख लीजिए, नीचे ये ड्यू है, ड्यूली, सम्यक रूप से, विधिवत, यथोचित, यथोचित विधिवत रूप से इनको आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि शिवलिंग का संरक्षण हो। अगर गाय का संरक्षण करना होगा तो भूसा डालना पड़ेगा, अगर पौधे का संरक्षण करना है तो पानी से सींचना होगा, प्रकाश और हवा देनी पड़ेगी, अगर मछली का करना है तो उसको दाना देना पड़ेगा, अगर बच्चा है तो दूध उसको देना पड़ेगा। यही यथोचित होता है संरक्षण। तो यहाँ शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग का यथोचित संरक्षण क्या है, उसकी पूजा, उसकी पूजा के अतिरिक्त दूसरी कोई विधि नहीं है संरक्षण की। तो ऐसी परिस्थिति में उपलब्ध है, इसलिए कल सुना जाए। तो फिर 20 तारीख को
19 तारीख में कुछ नहीं हुआ, ये आदेश हो गया कि 20 को सुना जाए। फिर 20 तारीख का ऑर्डर हमारे हाथ में है, ये 19 का है जिसमें केवल इतना ही ऑर्डर है कि 20 को पुटअप किया जाए। 20 तारीख 20 मई का आदेश सुप्रीम कोर्ट फिर से कर रहा है। क्या कह रहा है? दूसरी बातें थी उसमें, मुसलमान पक्ष जो है उसने संतोष मांगा कि ये जो दूसरे जज हैं इनको नहीं, जिला जज को कहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, इसमें जिला जज सुनवाई करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें जो है जिला जज सुनवाई करे। और यही नहीं, 17 मई का जो अंतरिम आदेश है वो निरंतर रहेगा, ये भी 20 तारीख को कहा। और कहा कि वजू के स्थान का परिवर्तन करने का है, वो भी कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखिए लाइन, वी डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबोधन है। वी डायरेक्ट माने हम निर्देश कर रहे हैं। आज निर्देश माने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आदेश होता है, वो उनकी सभ्य लोगों की शब्दावली है, वो ऑर्डर है। वी डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द पार्टीज, इन कंसल्टेशन विद द पार्टीज माने जितनी पार्टियां हैं, जितने पक्षकार हैं, उनसे कंसल्टेशन करें, वार्ता करें, चर्चा करें, विचार विनिमय करें, विमर्श करें। इन कंसल्टेशन विद द पार्टीज टू इंश्योर, थोड़ा हाथ कांप रहा है कमजोरी के कारण, टू इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। ये लाइन पर ध्यान से देखिए, इसको दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि आप पार्टियों से चर्चा करें, मशवरा करें। तो पार्टियां केवल मुस्लिम नहीं हैं, पार्टीज बहुवचन कह रहा है, मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू पक्ष भी हैं। तो हिंदू पक्षकारों से कहां बात की गई और क्या चर्चा करना है ये भी कह दिया। टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित, जिससे ये सुनिश्चित होता हो कि एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट, एप्रोप्रिएट माने एकदम सही उचित, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, आर मेड फॉर, ये बनाई जाए किस लिए? रिलीजियस ऑब्जर्वेंस माने जो धार्मिक कृत्य हैं उनके संपादन में यथोचित व्यवस्था बनाने के लिए आप पार्टियों से बात करें। तो जिलाधिकारी वाराणसी केवल मुस्लिम पक्षकारों से बात करके उनके नमाज की व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन हिंदू पक्षकारों से कोई चर्चा विचारणा नहीं करते हैं और उनके धार्मिक कृत्यों के संपादन की कोई एप्रोप्रिएट व्यवस्था नहीं बनाते हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है कि नहीं? जिलाधिकारी वाराणसी स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं। और हम जैसे कानून के पालक, न्यायपालिका के सम्मान करने वाले लोगों, जो हम न्यायपालिका में गए हैं, 93 घंटे से बिना जल की एक बूंद लिए गर्मी में दरवाजे के बाहर बैठे हैं, दरवाजा भी नहीं बंद हो सकता है, लू लग रही है। हमको कहते हैं कि आप जो है न्यायालय के कारण आपको हम रोक रहे हैं। न्यायालय का नाम लेकर के न्यायालय के आदेश की धज्जी उड़ाई जा रही है डीएम वाराणसी के द्वारा, और हमको न्यायालय का नाम सुना करके गलत ढंग से अवरुद्ध किया गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हम हिंदुओं के साथ हो रहा है और इसी के लिए हमने एक नोटिस तैयार किया है कि क्यों ना आपके विरुद्ध अवमानना का केस, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का, आदेश की अवमानना का, गलत बयानी का, उपेक्षा का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। वो नोटिस आज हम जिलाधिकारी वाराणसी को दे रहे हैं। और आवश्यकता पड़ी, जिलाधिकारी वाराणसी ने अगर हमारे दिए गए नोटिस का सम्यक जवाब न दिया और उससे हम संतुष्ट न हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जिलाधिकारी वाराणसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, अवमानना की कार्रवाई की मांग करेंगे। हम हिंदुओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को न्यायालय का नाम लेकर के किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को अत्याचार करना है, मुस्लिमों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, लेकिन उन्होंने न्यायालय का नाम, न्यायालय की ढाल नहीं रखी थी।
कम से कम वो सीधी लड़ाई में आए थे। हम हार गए, वो उस समय जीत गए। हम बली होंगे जिस समय, उस समय हम जीतेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम हम उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं कि कम से कम वो सीधे सीधे तो आए थे, अपना बल तो दिखाया था। लेकिन आज की सरकार जो हिंदू हितों की सरकार कही जाती है, उस हिंदू हितों की सरकार कहने वाले प्रशासन के द्वारा, जबकि न्यायालय साफ साफ कह रहा है कि शिवलिंग को ड्यूली प्रोटेक्ट करो, माने विधि विधान के साथ उसका संरक्षण होना चाहिए, फिर दूसरे आदेश में कह रहा है कि धार्मिक सभी पक्षों से चर्चा करके उनकी धार्मिक विधियों की जो अनुपालना है उसको अच्छी तरह से संपन्न करो। जब ये आदेश जिलाधिकारी वाराणसी को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं, तब भी हिंदू पक्ष को पूजा की थाली उस सील किए गए स्थान के सामने रखने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि गली में निकलने तक का अवसर न दिए करके हमको हमारे मठ में नजरबंद जैसा बना करके पिछले 5 दिनों से रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये हिंदू हितों की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ये हिंदुओं के साथ अत्याचार उनके शासनकाल में क्यों हो रहा है, और जिलाधिकारी वाराणसी को हमारे दिए गए नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। हमारी जो हालत है वो जिलाधिकारी वाराणसी और वाराणसी के पुलिस प्रशासन की अत्याचार भरे व्यवहार के कारण है। हम यहाँ से जाते, जहाँ तक जाने दिया जाता वहां तक जाते। अगर हम निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते तब रोका जाता, तब भी कोई बात थी। लेकिन हमारे मठ से हमको रोकने के लिए रोक दिया गया। किस न्यायालय के आदेश से, बताया जाए हमको। न्यायालय 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 आप लोग कहते हो, आपके चैनल के लोग भी न्यायालय न्यायालय कह करके हमसे प्रश्न पूछते हैं। पत्रकार बंधु आप लोग भी पूछते हो। आप बताओ कि आपने कौन सा न्यायालय का आदेश अभी तक देखा है जिसके कारण आप हमसे न्यायालय न्यायालय की का प्रश्न करते हैं। न्यायालय ने जो आदेश दिया है, न्यायालय के उस आदेश का पालन यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का जिला मजिस्ट्रेट नहीं कर रहा है। हमारे विरुद्ध कोई न्यायालय का आदेश नहीं है, फिर भी हमको अघोषित रूप से नजरबंद करके रखा गया है। ये कहाँ का न्याय है? और इसके लिए हम आप सबके माध्यम से प्रश्न उठा रहे हैं, जिलाधिकारी को नोटिस दे रहे हैं, हम जरूर भेजेंगे। आने वाले के समय में इस तरह का प्रशासन जो है एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, बहुसंख्य हिंदुओं के अनदेखी कर रहा है, न्यायालय का नाम ले रहा है, जबकि न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमने अभी आदेश पढ़ करके सुना दिया। तो स्वाभाविक है कि हमको जवाब मांगना है, हम जवाब मांग रहे हैं। आशा करते हैं कि नोटिस मिलने के कुछ देर के बाद वो हमको जवाब देंगे। और हमारा अनशन तो जारी है। हमारा अनशन जो है स्वतः उद्भूत नहीं है। हमारे अनशन के पीछे ये कारण है, अगर हमारा 5-5.5 किलो वजन घट गया है तो एक ग्राम के जिम्मेदार यही जिलाधिकारी वाराणसी हैं, यही वाराणसी का पुलिस प्रशासन है। अगर हमारे तबीयत में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी गति को रोका है। जबकि हम कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं जा रहे थे। हम अपनी आस्था को कानून सम्मत रहते हुए पूरा करना चाहते थे, लेकिन उसका अवसर हमसे छीन लिया गया वाराणसी के प्रशासन के द्वारा। तो स्वाभाविक है ये लोग जिम्मेदार हैं। हमारे शरीर को कुछ होता है, हमारे प्राणों को कुछ होता है, तो उसके जिम्मेदार जिलाधिकारी वाराणसी और जो पुलिस अधिकारी यहाँ का सबसे बड़ा है वाराणसी का, वो तुम्हारे कारण तुम जिम्मेदार हो। अगर इसमें दोष हो रहा है, अगर इसमें पाप हो रहा है, अगर इसमें जो है अपराध हो रहा है, तो उन सबके भागी यही प्रशासन के लोग हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है, जो भी इसमें सम्मिलित है। सीआरपीएफ जो है केंद्र का है, केंद्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? अगर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं होगी? अगर वहाँ मछलियां मिली थी तो मछलियों को चारा दिया जा रहा है। अगर वहाँ शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग को भोग क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा ये प्रश्न है। क्या मछलियां महत्वपूर्ण है और भगवान शिव के प्राण महत्वपूर्ण नहीं है? अरे ठीक है, स्वास्थ्य तो है, तो ठीक है, हमने अपनी बात कह दी। थोड़ी सी कमजोरी जरूर है हमको, हमारे लोग भी हमको रोक रहे हैं। अभी आप देखिए हमारे सामने ये शिवलिंग रखे हुए हैं, ये सब ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हाई प्रोफाइल ज्ञानवापी के मामले में हम एंटर कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें घुसने के लिए स्वामी जी नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पिछले 3.5-4 वर्षों से
जो जो मंदिर यहाँ पर तोड़े गए उन सब के प्रतीक शिवलिंगों की प्रतिदिन पूजा करता हूँ, प्रतिदिन एक एक की, और उनके सामने रोज हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जब ताकत होगी वही मंदिर बना के वहीं तुमको प्रतिष्ठित करूंगा। यही नहीं, जब थाने में वो हंसी नदी जो नाला हो गई है, हाँ? नरिया में जब शिवलिंग मलबे के साथ फेंके मिले थे, 250 से ज्यादा शिवलिंग हैं, मूर्तियां हैं, उनको हम ही ने बरामद करवाया था, उनका मुकदमा चल रहा है। लंका थाने में वो मूर्तियां जब्त हैं, लेकिन प्रतिदिन कोरोना आ गया, बड़े बड़े मंदिर बंद कर दिए गए, लेकिन लंका थाने के अंदर वो रखे गए शिवलिंग, उनकी प्रतिदिन हम पूजा करते रहे अपने पुजारी के माध्यम से। हमने एक एक शिवलिंग के प्रति आस्था अपनी दिखाई है, पिछले 4-5 वर्षों से दिखाई है। केवल इसी शिवलिंग के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं बंदूक। आप लोग इस बात को भली भांति जानते भी हो। आप अभी लंका थाने चले जाओ और वहाँ पर देखो ये कमरे में शिवलिंग सजे हैं और उनके ऊपर ताजा फूल चढ़ा है कि नहीं आज की पूजा का।